हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस स्टडीज। मेरा नाम है अंकुर चौधरी और हम लोग कर रहे हैं रिफ्रैक्शन जो टॉपिक है 10th क्लास में फिजिक्स में, उसके न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द लेंस फॉर्मूला, है ना। तो लेंस फॉर्मूला के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग वो कर रहे हैं। और लेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कल भी कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस फॉर्मूला है। यहाँ पर f क्या है, फोकल लेंथ है लेंस की। v क्या है, यहाँ पर आपका इमेज डिस्टेंस है। और आपका जो u है वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। और सारी की सारी जो डिस्टेंस होती है किसी भी लेंस में हम कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं, है ना। ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें बोलता है ये कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। अब देखिए इसने आपको गिवन डाटा में क्या दे दिया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सबसे पहले आप गिवन डाटा को मार्क करें कि गिवन डाटा क्या क्या है ना। तो उसने कहा है कि कॉनकेव लेंस है। चलिए पहला जो आपका गिवन है वो उसने आपको क्या बोला है कि ये जो आपका लेंस है ये कॉनकेव है। अब देखो यार कि कॉनकेव लेंस शब्द पढ़ते ही आपके दिमाग में सबसे पहले कॉनकेव लेंस के जो केसेस हैं वो आना चाहिए। कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें केवल आपके दो ही केस होते हैं, है ना। और दो केस में क्या होता है, इमेज आपकी क्या होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, डिमिनिश्ड होती है। और कहां बनती है, लेंस के लेफ्ट साइड में जहां पर आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है कि नहीं है, पहली बात आपकी ये है। दूसरी बात जो आपको ध्यान में आना चाहिए कॉनकेव लेंस को पढ़ते ही, वो क्या आना चाहिए कि जो कॉनकेव लेंस है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो कहां होता है, लेंस के लेफ्ट साइड में। तो मतलब वो क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। ठीक है कि नहीं है। तो कॉनकेव लेंस को पढ़ते ही आपके दिमाग में दो तीन चीज आनी चाहिए। एक तो सबसे पहले इसके आपके कितने केस हैं वो, और दूसरा आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका जो फोकल लेंथ होगा वो कहां होगा, लेफ्ट में होगा। जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, आपका लेफ्ट में होगा। ये दो तीन चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए इसको पढ़ते ही। इसके बाद में इसने कहा है आपका कि जो कॉनकेव जो आपका लेंस है इसका जो फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। इसने आपको दे दिया है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, जो इसने कहा है कितना है, 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए यार कि ये जो आपका लेंस है ना ये कॉनकेव है, ये आपका कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में जो फोकस होता है वो कौन सा एक्टिव होता है, लेफ्ट वाला जो फोकस होता है वो यहाँ पर आपका एक्टिव होगा। मतलब ये आपका फोकस यहाँ पर एक्टिव होगा। ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका फोकल लेंथ हो जाएगी वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये जो आपका फोकल लेंथ है ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में है। चलिए ठीक है। तो उसने बोल दिया है कि जो फोकल लेंथ है वो आपका 25 सेंटीमीटर है। इसके बाद बोलता है ये कि अ 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। अब देखो इसने नंबर 3 पे आपको क्या दे दिया है, इसने दे दिया है आपको एच ओ। और कितना दिया है इसने, एच ओ आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ही होता है। और प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट आपका हमेशा इससे ऊपर रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट अगर इससे ऊपर रहेगा तो उसका सीधा सा मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो आप हाइट लेंगे तो वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, प्लस लेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका ये ओरिजिन है यहाँ पर, तो ओरिजिन से ऊपर आप हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ओरिजिन से नीचे आप हमेशा क्या लेंगे, आपका नेगेटिव। ओरिजिन के आप लेफ्ट में हमेशा लेंगे आप नेगेटिव, और ओरिजिन के राइट में आप हमेशा लेंगे क्या, पॉजिटिव। डन है कि नहीं है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है। एक बात इसने और कही है कि ऑब्जेक्ट जो था आपका टू बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन इट्स इमेज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इसने बोला है कि जो आपका लेंस है, लेंस के सामने जो आपने ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से जो आपकी इमेज जो आपको मिलती है वो कहां पर मिलती है, आपका 20 सेंटीमीटर मिलती है लेंस से। क्लियर है कि नहीं है। तो आपको मिलता है यहां पर आपका इमेज, इमेज का डिस्टेंस आपको मिलता है v, है ना। ओके। तो इसने क्या बोल दिया, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्केव लेंस। ठीक है, ठीक है। v इसने आपको दे दिया कितना, 20 सेंटीमीटर। अब देखो अगर आप कॉन्केव लेंस की बात करते हो तो कॉन्केव लेंस में जो आपका इमेज बनता है वो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में बनता है कि राइट में बनता है। जब भी आप इमेज की बात करेंगे कॉन्केव लेंस में तो वो हमेशा आपका बनता है लेफ्ट साइड में, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में। और ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में जितनी भी डिस्टेंस होती है वो सबकी सब क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। चलिए ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें आपने कैलकुलेट क्या करना है। देखो सबसे पहले आपने जो कैलकुलेट करना है, ये क्या था, ये भाई आपके पास में था गिवन, ये आपके पास में गिवन था, है ना। उसके बाद में आप क्या रखेंगे यहाँ पे, जो आपको कैलकुलेट करना है। चलिए जरा कैलकुलेट जो करना है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें इसने बोला है आपको कि कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज, मतलब आपको निकालना है एच आई। एच आई आपको निकालना है कितना होगा। दूसरा क्या निकालना है आपको, दूसरा आपको इसमें निकालना है कि आपका जो हम बोल सकते हैं इसमें
व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको निकालना है। ऑब्जेक्ट को आप कहाँ प्लेस करें, मतलब आपको इसमें निकालना है u, तो आपको hi निकालना है, आपको u निकालना है। तो बहुत आसान है, कोई बात नहीं। आपको पता ही है कि जो लेंस फॉर्मूला है वो क्या होता है। लेंस फॉर्मूला आपका होता है 1/f इज टू 1/v माइनस 1/u। 1/f, f कितना है माइनस के 25 सेंटीमीटर। चलिए ये आपका हो गया माइनस आपका 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v कितना है -20, तो ये हो जाएगा आपका -20। u आपको निकालना है तो इसको आप रखेंगे यहाँ पर एज इट इज, तो ये आपका एज इट इज यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, 1/25 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/u, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पर आपका आ जाएगा -20 प्लस आपका 25 है कि नहीं, -20, कुछ कहीं पे गड़बड़ है क्या, डेफिनेटली कहीं ना, हाँ ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस आएगा, ये बिल्कुल यहाँ पर आपका माइनस आएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 25 इंटू 20 इक्वल्स टू -1/u। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका प्लस का 5 आ जाएगा, यहाँ पर 25 इंटू आपका 20 इक्वल्स टू -1/u, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 और u आ जाएगा यहाँ आपका -100 सेंटीमीटर। अब देखिए इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं था, किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले आपने सिर्फ ये देखना होता है कि न्यूमेरिकल में गिवन डाटा क्या है। जैसे ही आप न्यूमेरिकल में गिवन डाटा देख लें उसके बाद में आप ये देखिए कि कैलकुलेट क्या करना है। गिवन डाटा देखें, कैलकुलेट जो करना है वो देखें, उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन को एनालाइज करें और ये देखें कि अब इसमें कौन सा फॉर्मूला निकालना है, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। आपने यही किया, यहाँ पर गिवन डाटा आपने देखा अच्छा एफ दिया है, बी दिया है, यू निकालना है, तो सीधी सी बात है लेंस फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो गिवन डाटा काफी हद तक आपकी हेल्प करेगा ये सोचने में कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको उस चैप्टर में, है ना। क्योंकि अभी देखिए, अब अभी तो आपके फिजिक्स में सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, और 4 चैप्टर में से सिर्फ 2 चैप्टर ऐसे जिनमें न्यूमेरिकल है, और उन 2 चैप्टर में भी फॉर्मूलाज बहुत कम है। बट आप जब आप 11th क्लास में जाएंगे बेटे, तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर तो फॉर्मूला का पूरा बंडल होगा एकदम, है ना। फॉर्मूला ही फॉर्मूला, डेरिवेशंस, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे हर चैप्टर में, तो वहां बच नहीं सकते इन चीजों से। तो वहां पर भी आपको यही इंप्लीमेंटेशन करना होगा, यही एग्जीक्यूशन आपने करना होगा वहां पर भी, कि सबसे पहले गिवन डाटा लिखें, उसके बाद में गिवन डाटा के बेसिस पर ये डिसीजन आप लें कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और उसके बाद में आप फॉर्मूले को लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहां पर हमने देख लिया आपका ये कि जो u आएगा वो आ जाएगा आपका -100 सेंटीमीटर। अब इसके आगे क्या आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है? नहीं, अभी आपको क्या निकालना है, अभी आपको यहाँ पर hi भी कैलकुलेट करना है। तो hi जरा कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा देखिए भाई, hi को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, अगर आप मैग्निफिकेशन की बात करते हो तो ये आपका होता है hi/ho। अब देखो इस फॉर्मूले के अलावा आपके पास में कोई दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं जो hi निकाल पाए, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो गई, क्योंकि hi निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं वो इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि फॉर्मूला यही है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर hi क्या हो जाएगा, hi यहां पर हो जाएगा मैग्निफिकेशन इंटू ho, यानी कि आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अब यहां पर अगर आप देखें तो मैग्निफिकेशन की अगर आप बात करते हैं वो तो आपके पास में है ही नहीं। अब देखिए यार, आप सीधी सी बात है, अगर आपको hi निकालना है तो उसके लिए आपके पास मैग्निफिकेशन होना चाहिए, वो मैग्निफिकेशन और ho आपका होना चाहिए। अब देखो ho तो आपके पास में है, नो डाउट, ये आपके पास में जो ho है वो तो है, ये आपके पास में ho रहा 10 सेंटीमीटर, है ना। बट आपके पास मैग्निफिकेशन नहीं है, तो आप मैग्निफिकेशन के लिए क्या करेंगे भाई, आपको पता है ना कि मैग्निफिकेशन का आपके पास में एक और फॉर्मूला भी होता है v/u लेंस के केस में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका hi रखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, आप v/u रख दीजिए, इंटू आपका ho हो जाएगा। यहाँ पर आपका v कितना है, आपको पता ही है कि जो v है -20 सेंटीमीटर है, u कितना है आपने u कैलकुलेट कर लिया, -100 सेंटीमीटर है, तो v आपका -20 सेंटीमीटर, है ना, और u आपका -100 सेंटीमीटर, और जो आपका ho होगा, ho क्या होगा भाई आपका 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो आप इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से कट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर जो आपका hi आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। अब देखो यार, ये चीज तो आपको पता ही है कि hi हमेशा ho से छोटा ही आएगा अगर कॉन्केव लेंस है तो, और वो जो हमने वहां पर कैलकुलेट किया है जो 2 सेंटीमीटर है, वो डेफिनेट सी बात है भाई आपका ho से छोटा ही होना चाहिए, और वो है भी। मैंने ये बात क्यों बोली, मैंने ये बात आपको इसलिए कही है क्योंकि वेरीफाई करने में आपको ये चीजें सहायता करेंगी, है ना।
आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर है तो आपको पता है कॉन्केव लेंस है, तो एच आई हमेशा छोटा आना चाहिए 10 सेंटीमीटर से, तो वो आपको 2 सेंटीमीटर आ गया है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, है ना, वो यहाँ पर आपका 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर निकाल के बैठे होंगे आंसर। लेकिन जो बच्चे तेज होंगे उनको पता होगा कि कॉन्केव का केस है, 12-15 बैठ ही नहीं सकता कभी भी, हमेशा 10 से छोटा होगा। तो कॉमन सेंस के बेसिस पर भी कुछ चीजें सॉल्व हो जाती हैं। और आपको पता है दूसरा, अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका एच आई है ना बेटा, ये पॉजिटिव है। एच आई पॉजिटिव का मतलब क्या है? एच आई पॉजिटिव का मतलब ये है कि बेटे जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। भाई प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो हर एक चीज नेगेटिव होती है ना। तो एच आई अगर बनेगा तो आपका पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ बनेगा, मतलब यहां पर कहीं आपका इमेज बनेगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और यहां से ये वेरीफाई हो जाता है कि डेफिनेट सी बात है कि ये आंसर हमारा ठीक है, क्योंकि आंसर आपको यही बताता है कि प्लस में है, और कॉन्केव लेंस में जो आपका हाइट ऑफ इमेज आता है वो प्लस में ही आता है, इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगी, इतना डन है। क्लियर कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये न्यूमेरिकल हमने कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको सॉल्व कर सकते हैं आप खुद से भी, ठीक है कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे के जो न्यूमेरिकल है हम ऐसे ही करके एक एक न्यूमेरिकल कराते जाएंगे आपको इस चैप्टर का, और कोशिश ये रहेगी कि जो भी हम न्यूमेरिकल करवाएं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, PYQs हो, है ना, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि बोर्ड्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछने का पैटर्न क्या है ना। तो PYQs की हमारी सीरीज ये लगातार चलती रहेगी, एक क्वेश्चन हम करवाते रहेंगे PYQ में। आप भी खुद से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन को करना स्टार्ट कीजिए, है ना, NCERT को फॉलो कीजिए, एग्जाम्पल को देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है ना। PYQ के लिए बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, उनको थोड़ा छानिए, थोड़ा सा घूमिए मार्केट में भी, है ना, और देखिए, और प्रैक्टिस लगातार कंटिन्यूसली करते रहिए, ठीक है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है कि नहीं है? अगर आपको इसी तरह के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं फिजिक्स के, क्या मैथमेटिक्स में या केमिस्ट्री में, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है? क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेंगे? क्लियर है कि नहीं है? नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड या किसी भी क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, है ना, तो हमारा स्टडीज आपका इस चीज के लिए स्वागत करता है, ठीक है कि नहीं है? चलिए आज के लिए हम यहीं पर खत्म करते हैं, और अगली क्लास में हम लेकर आएंगे एक और न्यूमेरिकल जो PYQ के तौर पर हम करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।